एक फौजी अफसर अपने 66,625 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने के लिए कहा गया। ठोस वर्ग का मतलब समझिएगा, सीखिएगा। मान लीजिए विद्यार्थी जी कि 2 सैनिक है, तो इधर भी 2 होगा तभी वर्ग बनेगा, हाँ या ना। अगर 3 सैनिक होगा एक रो में तो ध्यान दीजिएगा रो भी 3 को बनेगा तभी ना वर्ग होगा। यानी जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा तब वर्ग बनेगा। अगर ये 4 हो गया विद्यार्थी जी तो फिर 4 रो बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। वर्ग होने के लिए कितने रो चाहिए? देखिएगा ये ठोस वर्ग बन रहा है। अगर विद्यार्थी जी 5 को हो जाएंगे तो भी आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। वर्ग बनने के लिए 5 कॉलम भी चाहिए, यस या नो। अर्थात जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा तो क्या हो जाएगा? ठोस वर्ग। तो आज के बाद कभी कहेगा कि ठोस वर्ग में अरेंज करना है, इसका मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, और जितना रो उतना ही कॉलम। मान लीजिए ऐसे 5 5 5 5 को है तो 5 25, 4 4 4 है तो 4 4 16। अर्थात सैनिकों की संख्या जब भी होगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर 3 3 होगा तो 3 3 9, 10 10 होगा तो 10 रो हो जाएंगे, 10 है कि 100। अर्थात सैनिकों की संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी, हाँ या ना। तो जब कभी भी कोई बंदा कह दे कि ठोस वर्ग में सजाइए, इसका मतलब है सैनिकों की संख्या रो इंटू कॉलम, अर्थात कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 66,625, है कि नहीं। अर्थात रो या कॉलम की संख्या अगर हमसे पूछ रहा है, अर्थात एक्स का मान अगर पूछ रहा है, देखिएगा इन सैनिकों की संख्या क्या होगी। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? तो शेष रहने का मतलब है विद्यार्थी जी परफेक्ट स्क्वायर के बाद कुछ न कुछ बच जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि ठोस वर्ग होने के लिए सैनिकों की संख्या क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसमें से कह रहा कुछ शेष बच गया, अर्थात कुछ घटा देने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या करने के बाद? देखिए लिखा हुआ वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक को घटा देने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो कितना घटा दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? अर्थात पिछली टाइप की क्वेश्चन अगर इसे हम समझें तो समझेंगे कि दी गई संख्या में से क्या कम से कम कितना घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कितना घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर होगा? ऑप्शन का यूज करते हैं। 73 घटाइएगा तो अंतिम में इकाई अंक 2 आ जाएगा, कभी परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं। 52 घटाइएगा तो अंतिम में 3 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं। 92 घटाइएगा अंत में 3 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं है। अर्थात हम लोग का बच गया कितना? अर्थात आंसर हो जाएगा 61। आप यहां से किन्हीं के यहां भी पढ़ के देखिए, आपको यही बोलेंगे कि इसका बस एक ही तरीके है। ध्यान दीजिएगा 666 25 को आप लोग को क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 2 दूने 4। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 2 इधर आके जुट जाएगा 4, सही है। देखिएगा कै बार में? 6 बार में। 6 6 36 के 6 बाकी 3 नहीं, 5 बार। कितने बार? 5 बार। तो हो जाएगा 225। हटाइएगा 1, 6 में से 2 गया और 2 5 उतर जाएगा, 5 यहाँ 50 ना, 8 बार। कितने बार? 9 बार। 8 बार। 8 से 8 4 बाकी 6 8 बचे। अब जल्द से जल्द घटा दीजिएगा। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, ये कट जाएगा। अर्थात कितना शेष बच जाएगा? क्या आंसर 61 आया था? लेकिन अब आप सोचिएगा कि अगर हमें पढ़ाना है तब तो ये तरीके सही है, अगर हम 6 7 के बच्चे तो ये तरीके सही है, लेकिन अगर हमें परीक्षा में बैठना है, 2020 मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, वहां नियम कानून नहीं होता है।
जैसे मारदोड़ बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। जी देखते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। शुरुआती में कोई सिखाया होगा कि पीछे भी मारा जाता है जी, लेकिन 2020 मैच देखते होंगे तो रगेद के बाहर को भी पीछे भगा देता है, कहता है कोई कैसा हूं 4 रन। रन से मतलब होता है बाउंड्री लाइन के बाहर काम किया। उसी तरह से भाई यहां पे जब 2020 मैच खेलने जा रहे हैं तो कोई नियम कानून नहीं, बस अपनी ध्यान रखनी, कंसेप्ट क्लियर रखनी है। कह रहा है वर्ग बनने के बाद कितने सैनिक शेष बच जाएंगे, मतलब कितना को घटा देने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो किसे घटाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 73 घटाइएगा तो अंतिम में 2 बचेगा, कभी परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं है। हमें तो लगता है रटा गया होगा आप लोग को। 52 घटाइएगा अंतिम में 3 बच जाएगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं। 92 घटाइएगा अंत में 3 बच जाएगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आया भी समझ में? इतना कुर्सियों को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या जितनी है उतना ही कॉलम की संख्या हो। मतलब अगर 3 रो तो 3 कॉलम, यानी होना चाहिए संख्या क्या? परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 विद्यार्थी 4 कॉलम, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 4 4 16। अर्थात कुर्सियों की संख्या क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर ऐसा जितना रो उतना ही कॉलम, मतलब अगर एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है विद्यार्थी जी 3400, तो प्रत्येक कॉलम या प्रत्येक रो में पूछ रहा है, नहीं एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको पता होगा कि जिसके अंत में 1 है विद्यार्थी जी, यानी 9 अथवा 1, इसकी कहानी कैसे। अब आपको तो डायरेक्ट 59 का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। 9 9 81, 25 में 9 जोड़ देंगे, याद है आप लोगों को। अर्थात रो या कॉलम की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? आसान है। 13 से 21 बेंच को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंच की संख्या जितनी है उतना ही कॉलम की संख्या होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था पूरा करने के लिए कितने बेंच को हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। तो कितना को आप घटा दीजिए, कितना इसमें से घटा दीजिए, 1321 में से क्या घटा दीजिए कि प्राप्त संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। प्राप्त संख्या, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो पहले तो 1321 आपको, चलिए एक नई और विधि आपको पता होगा इसके आसपास स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, ज्यादा न हो जाएंगे। यानी 36 का स्क्वायर यानी 1296 ही परफेक्ट स्क्वायर है इसके पास। तो 1296 लाने के लिए कितना घटाना होगा विद्यार्थी जी? तो बोलिएगा 25। अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी संख्या है जिसके आसपास मैं स्क्वायर अगर जानता हूं तो चारों ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोचेंगे 36 का स्क्वायर 1296 इसके आसपास है कि नहीं। अब 1296 आएगा कब? जब 25 घटा देंगे तब। आया समझ में? एक माली के पास इतना पौधे, इन पौधे को इस प्रकार लगाना चाहता है जितने पंक्ति उतना ही स्तंभ है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए कम से कम कितने और पौधे चाहिए, मतलब कितना जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी जी। 12 जोड़िएगा तो अंत में 7 आएगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 19 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। चलिए अब सीखते हैं। 1745 में जल्दी देखिएगा, 19 जोड़िएगा विद्यार्थी जी तो हो जाएगा 1764 ना। अब देखते हैं, जिसके अंत में 4 है तो 2 या तो 8। अब विद्यार्थी 17 के लिए 4 ना, आंसर होना चाहिए 42 या तो। अब 42 48 का स्क्वायर जानते हैं। 42 का स्क्वायर 8 कम है, 8 8। अब 25 में 8 घटा देंगे, 17 64 आ गया। अर्थात आपका आंसर बिल्कुल सही है, 42 का स्क्वायर हो गया। नहीं कितना जोड़ना चाहिए? कितना जोड़ना चाहिए? क्यों ऐसा क्वेश्चन हुआ, समझ में आया? कह रहा कितना और अधिक पौधे की आवश्यकता है,
मतलब कितना और जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बोलिए कहां लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर? तो जितना रो उतना ही कॉलम, मतलब एक्स स्क्वायर सिखाया ना। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।